लग गया करोड़ों रुपया। हाँ। अब तो मल्टीपल टाइम्स लग गया। अब तो हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो बस प्रोड्यूसर्स को फायदा हो ही रहा होगा जो लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बिल्कुल वरना सही तो बात आजकल है। के दौर में कोई थप्पड़ भी ना मुफ्त में लगाए। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस। एब्सोल्युटली। और फलाई इदारा तो है नहीं कोई भी प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल कि यार कि हम फी सबीलिल्लाह कंटेंट बना रहे हैं। इवन दराड़ को बहुत सक्सेस मिली यार। हाँ। दराड़ की जो अगेन मायूब बात कि हमें रेटिंग्स और व्यूज का बताना पड़ता है। हाँ। लेकिन ये पता नहीं किस इडियट ने ये बेंचमार्क सेट कर दिया है। बिल्कुल ऐसी बात है। बट टेल मी समथिंग, आर यू एबल टू डू द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू वांट एज एन एक्टर? एज अ राइटर नहीं मैं बात कर रहा, एज एन एक्टर जिस तरह के रोल्स आप करना चाहती हो वो रोल्स मैंने जब वो रोल्स किए जो मैं करना चाहती हूँ वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। मसलन बहुत सारे। मेरा पहला ड्रामा गुगी था which was based on अमृता प्रीतम का नॉवल और आमना मुफ्ती ने उसे अडैप्ट किया। लेकिन पीरियड प्ले एक कंटेंट ड्रिवन और सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। बिल्कुल। उसकी शायद जैसे जो बिछड़ गए की कहाँ व्यूवरशिप थी, बिल्कुल सही है, कहाँ उसकी रेटिंग्स थी। लेकिन क्या वो एक बेहतरीन ड्रामा नहीं है? वो मेरा पिछले 5 साल में अगर आप पूछे मेरा फेवरेट कौन सा ड्रामा है तो आई थिंक वो जो बिछड़ गए। तालियां जो बिछड़ गई टीम के लिए। बट गुगी वाज नॉट अ बिग सक्सेस। उसके बाद मैंने बेलापुर की डायन किया। जब 5 एक्ट्रेसेस टॉप एक्ट्रेसेस ने उस रोल को मना कर दिया तो उन्हें एक न्यू कमर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा और उसके लिए उस साल मुझे सारी नॉमिनेशंस मिली। कमर्शियल सक्सेस उस तरह से नहीं था। बिल्कुल। तो क्रिटिकल मैं करना ही नहीं, मैं वो करना जेड़ा यार बिक रहा है। करना है जेड़ा कराई च वजे थी औरतां मैं देखन। आज मैं बाहर निकलती हूँ तो औरतें जब मेरा हाथ पकड़ पकड़ के कहती हैं कि आपने जो वो जो दराड़ में वो जुमला था, इस तरह के मर्द फितरतन किसी एक औरत पे नहीं टिकते और इस तरह की औरतें भी नहीं, उनको वो पसंद आया। तो आई डोंट जज माय ऑडियंस, आई जस्ट फील सलमान खान की फिल्म की अपनी ऑडियंस है और नसीरुद्दीन शाह की अपनी है। दोनों को राइट है कोएग्जिस्ट। बट एज अ फिल्म मेकर वो एक क्रेविंग भी होती है ना यार के और वो मैं करती रहती हूँ पंगेबाजियां ऑन एंड ऑफ। मैंने इनफैक्ट फिल्म भी वही बनाई जो शायद जिसमें वो सारे वो फॉर्मूलाइक वो मैंने मसाले वो वाले नहीं थे एग्जैक्टली। और वो मैंने वो बनाया जो मुझे कहनी थी। बड़े हीरो में तो थे यार मसाले। बड़े वीआईपी किस्म के जो आपने तड़का लगाया यार, जो ह्यूमर था रियली। ये जो ह्यूमर है इज इट इनेट इन यू? आपकी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर है या ये जब आप लिखने बैठी तो ये आमद आना? आपको छोटा सा एक क्रिटिसिज्म बताती हूँ। बताएं। मैं नाम नहीं, मेरा क्रिटिसिज्म नहीं आपका नहीं। अच्छा। आपने तो इतना एंजॉय किया, आपको देख देख के मैं एंजॉय करती थी और सांसें लेती थी। मुश्किल एक चीज ये थी कि वो जब शूट हो रहा था तो साथ साथ लिखा भी जा रहा था। अच्छा। तो जनरली आई वाज नॉट लुकिंग एट द रिव्यूज क्योंकि मुझे ये था कि यार कुछ गलत आ गया तो पता नहीं मैं डिसहार्टन ना हो जाऊं या मैं डीमोटिवेट ना हो जाऊं। लेकिन मैं कुछ बड़े शौक से रिव्यूज देख भी रही थी। एक रिव्यू आया तो उसमें नाम नहीं लूंगी पर किसी ने कहा कि ओ माय गॉड बट यू नो दिस इज सो क्रिंज एंड यू नो दिस इज सो चीप। ऐसे कहाँ होता है कि क्या सी यार इस तरह से बात करें। और कहाँ होता है ऐसे कि एक छोटी सी मिसाल है। उसमें एक सीन था कि घर में चूही घुस जाती है और एक कोहराम मच जाता है। जब आप डिफेंस में बैठे हैं तो आपको कैसे पता होगा कि अंदरून इलाकों में जहाँ पे इतनी तंग गलियां हैं, सीवरेज सिस्टम वैसे ही नहीं है, आसपास बेसमेंट और कारखाने हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कुड़कियां लगाई जाती हैं और उन चूहियों को कैच करना एक हंट है पूरा। नहीं जी, अगर डिफेंस से किसी घर भी चूही आ जाए तो इंज ही होता है। उन्होंने घर नहीं आंदी होगी ना कि उन्होंने रिलेट ही नहीं कीता। नहीं उन्होंने घर लिजर्ड्स आंदियां ने। हां लिजर्ड्स आंदियां ने तो कॉकरोचेस आंदियां ने। एग्जैक्टली। अच्छा अब एक और मजे की बात बताऊं। इमरान और मैं जब ये ड्रामा अंदरून लाहौर में शूट कर रहे थे तो रमजान में शूट कर रहे थे और बड़ी रातें भी आती थी। एक दिन वहाँ पे बच्चे ना ये शब्बे बारात और ये सब आते हैं जब, तो पटाखे बहुत चलाते हैं। तो हम शूट करें, हम जुमला बोलने लगे, वो पटाखा हमारे पाँव में फेंक दें। और लिटरली एक ऐसा वक्त आया कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना क्राउड मजमा, लिटरली हसन कोई 300-400 लोगों का मजमा बाजारों में गलियों में, और हम जुमला बोले तो पटाखा आ जाए। तो अब जिसने ये कल्चर जिया ही नहीं है उसके लिए तो ये एलियन ही होगा। लेकिन मैं रोज सुबह वहाँ पे सेट पे जाती थी और मुझे कोई 20-25 बच्चे फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं आप गटर में गिर गए पुराने एपिसोड में। तो मेरे लिए तो वो सक्सेस है बिकॉज इट वाज अबाउट देम। जो आप बात कह रहे हैं कि वो सिचुएशंस बनाई, यस
some were animated, हमें वो जो एक creative license नहीं मैं ये कह रहा था कि ये जो ह्यूमर है ये आपका अपना ह्यूमर है in your life because I know you're a really yeah, because my ननियाल is from अंदरून लाहौर, तो ये सारी चीजें, ये छोटे लेवल के काउंसलर लेवल के इलेक्शंस, अगेन हम बहुत सारी बातें उस ड्रामे में कह गए जो शायद एक सीरियस ड्रामे में कहते तो उस पे बैन लगता, वो अलाउ नहीं हमें होता कहना, लेकिन बात ही सबसे अच्छी वो है कि आप कह भी जाए और पकड़ाई ना दें।